फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर कल ईरान का दौरा करेंगे। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दौरे के दौरान ईरान के आला हुकाम से अहम मुलाकात करेंगे। इलाकाई अमन सलामती से मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। इस्माइल बकाई ने कहा कि फील्ड मार्शल के दौरे का मकसद अमन सलामती के लिए पाकिस्तान की तामीरी कोशिशों को जारी रखना और दो तरफा ताउन को मजबूत बनाना है। सिंध काबीना ने मीर रजा केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक सिंध हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया गया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से कमीशन की सरबराही के लिए जज नामजद करने की दरख्वास्त। केस की तफ्तीश में अहम तकनीकी पेशरफ। जराये के मुताबिक तफ्तीशी हुक्काम ने मीर रजा के जेर इस्तेमाल मोबाइल नंबर दोबारा फाल करा लिया। पुलिस की दरखास्त पर मोबाइल ऑपरेटर ने कानूनी तकाजे मुकम्मल करने के बाद सिम फराहम की। मोबाइल नंबर की मिल्कियत मकतूल की वालिदा के नाम मुंतकिल कर दी गई। बायोमेट्रिक तस्दीक और जरूरी दस्तावेजात के बाद सिम जारी की गई। तफ्तीशी टीम व्हाट्सएप अकाउंट तक रसाई हासिल करने के लिए नंबर इस्तेमाल करेगी। डिजिटल शवाहिद की मदद से केस के अहम पहलुओं पर मजीद पेशरफ्त मुतवक्के। व्हाट्सएप से हासिल होने वाली मालूमात मुल्जिमान तक रसाई में मुआविन साबित हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती अमर आमद। नवाज शरीफ से मुलाकात की। मुल्की सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के नाम पर हतमी मुशावरत। शाह गुलाम कादिर या तारिक फारूक में से किसी एक नाम पर गौर। नायब वज़ीर आज़म कल से 28 अगस्त तक बरतानिया का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसाकदार बरतानवी वज़ीर खारजा और वज़ीर मुमलिकत से मुलाकातें करेंगे। बैनुल अक़वामी मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से मिलेंगे। सोमालियाई क़ज़ाक़ों के कब्जे में मौजूद ऑयल टैंकर का मामला ज़ेर बहस आएगा। इसाकदार दौलत मुश्तरका के सेक्रेटरी जनरल से भी मिलेंगे। शाम के वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान का तारीखी दौरा। दो तरफा ताल्लुकात में नए बाब का आगाज। शामी खबरसां इदारे सरिया अरब न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शेबानी का 19 साल बाद पाकिस्तान का अहम और पहला दौरा मुकम्मल हो गया। दौरे के दौरान दमिश्क और इस्लामाबाद के दरमियान सियासी, सिक्योरिटी और इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। शामी वज़ीर ख़ारजा गुज़िश्ता बुध आला सतह वफ़द के हमरा इस्लामाबाद पहुंचे, जिसे दो तरफा तज़वीराती ताउन के नए दौर का आगाज करार दिया गया। पाकिस्तान ने शाम की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और मकबूजा गुलान के मामले पर शाम की मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत का इयादा किया। जमात इस्लामी के धरनों का 8वां दिन। हाफिज नईमुर रहमान का आज रात बड़े जलसे और 12 रबीउल अव्वल के बाद शटर डाउन का ऐलान। कहा इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च किया जाएगा। मुल्क में माफियाज का राज है। पूरे मुल्क में एहतजाजी कैंप लगेंगे। तहरीक आगे बढ़ेगी। एमक्यूएम वालों ने अपने कायद से भी वफा न की। आपने कराची वालों को कलम छुड़वा कर असलहा पकड़ा दिया। आपने कराची वालों को गुटके मावे पर लगा दिया। आज आप फिर बंटवारे की बात करते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का गार्डन पंपिंग स्टेशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा एमक्यूएम से पहले इस शहर में मेरिट था, तरक्की थी। माजी में एक कॉल पर शहर को बंद कर दिया जाता था। कराची में खौफ के राज कम है, हमने खत्म किया। कराची के शहरी तासुब और तफरीक नहीं चाहते। कोशिश करते हैं अवामी मसाइल का हल किया जा सके। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का गवर्नर हाउस में सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पूरी इंसानियत के लिए मशअल राह है। नौजवान नस्ल को सीरतुन्नबी से रूशनास कराना वक्त की अहम ज़रूरत है। हमें अपनी ज़िंदगी को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ढालना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को मोहब्बत, अखवत और भाईचारे का दर्स दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल व इंसाफ का अमली नमूना दुनिया के सामने पेश किया। प्राइवेट हज स्कीम 2027 के लिए वाजिबात की वसूली का आगाज।
प्राइवेट हज की बुकिंग और अदायगी सिर्फ पाक हज ऐप और हज पोर्टल के जरिए काबिल कबूल होगी। प्राइवेट हज स्कीम के तमाम माली मामला सिर्फ हज पोर्टल के जरिए अंजाम देने की हिदायत। नेशनल IIT बोर्ड के तैयार करदा हज पोर्टल या पाक हज ऐप के जरिए मजाज हज मुनज़्ज़म कंपनी का इंतखाब हो सकेगा। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक प्राइवेट आज़मीन हज मतलूबा हज पैकेज का इंतखाब भी हज पोर्टल के जरिए कर सकते हैं। ACC इजलास में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ अहम कामयाबी मिल गई। एशियन क्रिकेट काउंसिल के इंतखाबात में पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता पैनल ने भारतीय हिमायत याफ्ता पैनल को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता पैनल के तीनों उम्मीदवार कामयाब हुए। इजलास में ACC के दीगर एजेंडे पर भी बहस हुई। पहला मौका है कि पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता पैनल ने तीनों नशिस्तें हासिल की हैं। ककरी ग्राउंड लियारी में ऑल कराची हुसैन बख्श होट मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट इस्माइल मेमोरियल FC जीत लिया। मेहमान खुसूसी वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा लियारी में खेलों की सरगर्मियों का इनेकाद खुश आइंद है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा लियारी फुटबॉल में पाकिस्तान का मिनी ब्राजील है। नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियों की जानिब राग़िब करने के लिए खेलों के मजीद मौक़े पैदा करना वक्त की अहम जरूरत है। जरूरत है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का आज़ाद कश्मीर में बारिशों से जानी माली नुकसान पर इजहार अफसोस। मुतासरीन खानदानों से हमदर्दी का इजहार, फौरी इमदाद, रिहाइश और तिबी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। मज़ीद बारिशों की पेशगोई के पेश नज़र हंगामी तैयारियों को मज़ीद मौसर बनाने की जरूरत पर जोर। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान बलूचिस्तान के जिला नौशकी में दहशत गर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद होने वाले मलिक मुबश्शिर के घर अटक पहुंच गए। शहीद के वालिद, अहल खाना और दीगर अजीज़ व अकारिब से मुलाकात की। इजहार ताज़ियत, शहीद को खराज अकीदत और फातिहा ख्वानी की। गवर्नर पंजाब ने कहा शोहदा की कुर्बानियाँ हमारे कौमी अज़्म और हौसले की मज़ीद मजबूत करते हैं। हुकूमत और रियासत शोहदा के खानदानों को तनहा नहीं छोड़ेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से लोधरा के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। सियासी उमूर, तरक्याती प्रोजेक्ट्स और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। अरकान सूबाई असम्बली ने हल्के में दरपेश अवामी मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला की अरकान सूबाई असम्बली को अपने हल्कों के अवामी मसाइल के हल के लिए मुसलसल कोशा रहने की हिदायत। कहा पंजाब के अस्पतालों और तालीमी इदारों से दूसरे सूबों के अवाम भी मुस्तफीद हो रहे हैं। पंजाब हकीकी तौर पर तरक्की और टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल हो चुका है। दुनिया भर से हर किस्म की गुलामी, जबर और माशी इस्तेसाल का खात्मा वक्त की अहम जरूरत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बैनुल अक़वामी यौम इंसदाद गुलामी के मौके पर पैगाम। कहा इंसानी तारीख में गुलामी और इंसानों का इस्तेसाल सबसे बड़ी ज़्यादती रहा है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि इंसानी आज़ादी और वक़ार पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। हमें जदीद दौर की पोशीदा गुलामी और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। सिंध हुकूमत सूबे में जबरी मुशक्कत के मुकम्मल खात्मे के लिए कोशा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का विजन रावलपिंडी के शहरियों के लिए एक और बड़ा मंसूबा। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और वाटर सप्लाई सिस्टम की तामीर की मंजूरी। मंसूबा दिसंबर 2029 तक मुकम्मल किया जाएगा। हुकूमत पंजाब के तहत वासा वाटर सप्लाई सिस्टम भी तामीर करेगा। तर्जुमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक यौमिया 35 मिलियन गैलन साफ पानी सप्लाई लाइन में डाला जाएगा। खैरपुर में DIG सर्कल नासिर आफ्ताब पठान का बड़ा एक्शन। जिला के 49 पुलिस एहलकार मअतल, रेंज ऑफिस सर्कल रिपोर्ट करने का हुक्म। मअतल पुलिस एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। जराये के मुताबिक मेहरान हाईवे के पुलिस पॉइंट्स पर मुबैना भत्ता वसूली के इल्जामात हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बिला जवाब तंग करने की शिकायत पर कार्रवाई की गई। खैरपुर के इलाके छरी मीरवा में कानून के मुहाफिज भी डाकुओं से ना बच सके। नामालूम मुसल्लह अफराद ने पुलिस एहलकारों से सरकारी राइफल, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल छीन ली। दूसरी वारदात में सब इंस्पेक्टर से डाकुओं ने मोटरसाइकिल छीन ली। कराची के इलाके माड़ीपुर रोड पर ट्रैफिक हादसा। एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी अस्पताल मुंतकिल।
कराची में रवा साल मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 603 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 73 खवातीन और 67 बच्चे शामिल। 7467 अफराद जख्मी। हैवी गाड़ियों के हादसात में 184 अफराद जाँ बहक। डंपर ने 12 अफराद और ट्रॉलर ने 84 अफराद की जान ली। वाटर टैंकर की टक्कर से 40 अफराद जान की बाजी हारे। शिकारपुर में मुबैना तौर पर खातून को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। तशवीशनाक हालत में सखर मुंतकिल। मुतासरा खातून ने इल्जाम आयद किया है कि पैसों के तनाजे पर देवर ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई। जैकबाबाद में गैरत के नाम पर शौहर ने बीवी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। मुलजिम मौके से फरार। लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल। ओकाड़ा में पुलिस की कार्रवाई। बाइक लिफ्टर गैंग की अरकान गिरफ्तार। 16 लाख रुपए का माल मसरूका और असलहा बरामद। लाहौर के शाहदरा टाउन में चंद दिन पहले करीबी रिश्तेदार को तेज धार छुरी से कत्ल करने वाला मुलजिम बेटे समेत गिरफ्तार। मुलजिम ने किराए के तनाजे पर शहरी को कत्ल किया और फरार हो गया था। मर्जी के खिलाफ शादी कराने पर खुला लेने वाली लड़की का कत्ल। बाप और साबिक शौहर कातिल निकले। इस्लामाबाद के थाना नीलो की पुलिस ने बाप को गिरफ्तार कर लिया। साबिक शौहर और दीगर अहले खाना की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। खैरपुर में मुबैना तौर पर डाकू की गाड़ी पर फायरिंग। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल खैबरपुर में सब इंजीनियर और पीपी का सरगर्म कारकुन जाम बहक। मुख्तलिफ इलाकों में रात गए मुबैना पुलिस मुकाबले। फायरिंग के तबादले के बाद 4 जख्मी समेत 5 मुलजमान गिरफ्तार। मुकाबले डिफेंस खयाबान शाही नॉर्थ कराची सेक्टर 5B3 करंगी 3.5 नंबर पर हुए। असलहा मोटरसाइकिलें और लुटा हुआ सामान बरामद। खैरपुर के गांव में जमीन के तनाजे पर मुसल्लह अफराद का घर पर हमला। फायरिंग से लड़की जा बहक। ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए लाश अस्पताल मुंतकिल। कोट कासिम के करीब ट्रेलर की टक्कर। राहगीर बच्चा जा बहक, शनाख्त न हो सकी। खैरपुर के पीर गोट के करीब कोट पुल के इलाके में फायरिंग से एक शख्स जा बहक। पुलिस ने मौके पर इख्तियार किया कि मुबैना तौर पर कारोकारी का पुराना तनाजा चल रहा था। उससे पहले भी 4 अफराद को कत्ल किया गया। पाकिस्तान बाजार पुलिस की कार्रवाई। राहगीर खातून से नाजेबा हरकत करने वाले मुलजिम गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मुलजिम को राहगीर खातून से नाजेबा हरकत करते हुए देखा गया था। मुलजिम ने एतराफ किया है कि मज़कूरा वाक़या 21 अगस्त को औरंगी सेक्टर 15 के करीब पेश आया। और ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट 2 दिन में ही खत्म। ऑस्ट्रेलियावी बॉलर्स ने बांग्लादेशी बैटिंग लाइन के परखच्चे उड़ा दिए। मेहमान टीम को एक इनिंग्स और 51 रन से शिकस्त। बांग्लादेश की टीम किसी भी इनिंग में 100 रन तक न बना सकी। पहली इनिंग में 64 और दूसरी इनिंग में 95 रन पर ढेर। ऑस्ट्रेलिया ने वाहिद इनिंग में 200 रन बनाए।